हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, अभी आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया होगा, तो आप लोगों को बहुत टेंशन आ रहा होगा कि हम अब कैसे पढ़ें, मैथ को कैसे सॉल्यूशन करें, मैथ को कौन सा मैथ पढ़ें कि अब हम लोगों का एग्ज़ाम में बहुत मतलब कि आ जाए, उसी टाइप से सवाल आए। तो आप ये सब टेंशन दिमाग से हटा करके सीधा आप फोकस कीजिए कहाँ पे, तो आप रिवीजन पे फोकस कीजिए। रिवीजन पे फोकस करने से ये होगा, आप ये टेंशन नहीं लीजिए कि एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं। आप डेली एक सेट प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब क्वेश्चन बैंक आपको पास होगा। अगर अभी तक क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आपको जितना भी अभी यूट्यूब पर वीडियो पड़ा हुआ होगा, जो क्वेश्चन आपको डाउट है, जो क्वेश्चन में आपको डर लग रहा है कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, ये क्वेश्चन छूट जाएगा, ये क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन पे फोकस ज़्यादा कीजिए, उसी को रिवीजन कीजिए। अगर हम बात कर लेते हैं साइंस की, सोशल साइंस की और संस्कृत और हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी और संस्कृत में वह क्वेश्चन को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए जो कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा बेहतर अंक आ सके। जैसे कि हम बात कर लेते हैं आपसे, अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा क्वेश्चन अपलोड होगा। तो आप लोग वही जो क्वेश्चन अपलोड, हम वही क्वेश्चन अपलोड यूट्यूब पे किए हैं जो कि एग्जाम में 100% आएगा। और नहीं तो आपको एक गारंटी के वादे के साथ हम कहते हैं कि आप जब एग्ज़ाम दे के आइएगा, आप उसके बाद मेरा यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना होगा, आलोक विद्याकुल में जाइएगा, वहाँ पे विद्याकुल पे जाके ये प्लेलिस्ट बना होगा बोर्ड एग्जाम 2024 करके, वहाँ पे जाइएगा और हिंदी का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के देखिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। काहे कि हमको पता है ना कि कैसा क्वेश्चन होता है, किस लेवल का क्वेश्चन होता है। आप लोगों को किताब रटा, अब देखिए, अब किताब रटने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब वही क्वेश्चन पढ़िए जो कि आपका एग्जाम में सटीक आंसर हो और वही क्वेश्चन मिले। तो हम वही क्वेश्चन जितना भी अभी हम 1 से 2, बस ज़्यादा हमको 15 से 20 मिनट का वीडियो रहता है, उसमें हम क्वेश्चन एनालाइज, मतलब जो भी क्वेश्चन चुन चुन के लाते हैं ताकि बच्चा लोगों को एग्जाम में वही लड़े और वही आए। तो देखिएगा, आप लोग जो भी अभी हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में भी वही क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का पूरा उम्मीद हो, 100% आएगा। तो आप लोग अभी इतना बार पढ़े होंगे तो आप हमारे एक बार यूट्यूब चैनल को जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा, तब एग्ज़ाम दे करके आइएगा और वहाँ पर देखिएगा कि किस प्रकार से मेरा जो क्वेश्चन बताया हुआ है तो आपको आया है या नहीं। आपको हूबहू क्वेश्चन मिल जाएगा 100%, ये गारंटी के साथ कहते हैं, ये दावे के साथ कहते हैं। तो आप लोग ये नहीं कहते हैं कि मेरा ही वीडियो देखिए, मेरा ही पे देखिए, लेकिन आपको एक बार जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो वहाँ पे आप एक बार ज़रूर देखिएगा कि ये जो वीडियो है, इनका जो वीडियो है मेरा यूट्यूब चैनल पे, तो देखिएगा आपको एग्ज़ाम में लड़ा हुआ है या नहीं, एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन हम आज एपी का बात करते हैं। तो एपी में इस टाइप का छोटे छोटे सवाल आप लोगों को बहुत दिया हुआ रहता है। कभी कभी तो आपको 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में तो मत पूछिए, ऑब्जेक्टिव में तो 5 नंबर तो फिक्स है, 5 से 6 नंबर आप लोगों को एपी तो कन्फर्म होगा कि एपी में ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को अभी जो हम एपी बता रहे हैं इसमें तीन तीन तरह का क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन है लेकिन चारों 4 टाइप का क्वेश्चन है। एक में क्या है कि एक में पद दे दिया गया है, एक में देखिए एक पॉइंट वाला है, दूसरी की बात करते हैं एक माइनस वाली है, और एक बात करते हैं 8वां पद दिया हुआ है। एक में क्या है कि 8वां पद दे दिया है 78, एक में पॉइंट वाला दे दिया है, एक में माइनस वाला दे दिए हैं, एक मैंने एक और दे दी है 8वां पद दे दिया है। उसको पद क्या होगा, 8वां पद कौन सा होगा वो। तो देखिए, ये इस क्वेश्चन में हम 4 को आपको बताएं, चारों 4 टाइप का है, ताकि आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोग आराम से बना सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछे, अगर आपका नंबर चेंज भी कर देता है, तो आप अगर मेथड जानिएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन आसानी से आप लोग कर सकते हैं। तो हम देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों 4 टाइप का है। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन को आप लोगों को हम बारीकी से समझाएंगे, आपको ये गारंटी देते हैं कि आप चारों क्वेश्चन को आप समझिएगा। अगर इस टाइप का सवाल देगा आपका एग्जाम में तो आपसे छूट नहीं पाएगा। तो अभी तक वीडियो को पूरा अंत तक जरूर बने रहे। अब एक क्वेश्चन देखेगा, भाग जाइए, छोड़ के चले जाइएगा, दूसरा वीडियो क्लिक कर लीजिएगा, तब तो आप लोगों को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको अगर 5 नंबर हाथ से नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक आपको देखना होगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको एपी का, सॉरी यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है क्या कि समानांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 है। तो मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखते हैं माना कि, अगर आपको 2 नंबर में पूछेगा तब ऐसे लिखना है, माना कि, है ना, माना कि दिए गए एपी, है ना, दिए गए एपी का एनवा पद लिख सकते हैं, एपी का एनवा पद 78 है, एनवा पद 78 है। अब हमको एन का मान इसमें निकालना है। जब बात कर लेते हैं एन की मान पूछ रहा है, हमको इसका पद दे दिया है 78 है, लेकिन 78 पर कौन सा पद होगा, कौन सा नंबर पे 78 होगा, ये हमसे सवाल कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ए हम बात कर लेते हैं, ए की बात करते हैं तो ए तो हमको 3 हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंस मतलब डी निकालने की बात अभी हम बताएं, डी निकालने की बात है तो डी क्या होता है, डी बराबर है A2 माइनस A1। तो आप बोलिएगा सर A1 A2 है, A1 किसको बोलेंगे। तो देखिए ये होता है A1, ये होता है A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, ऐसे ही करते करते डॉट 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 यहाँ पे जहाँ पे 78 आएगा वहाँ पे n का मान पूछा है। तो देखिए अगर हम घटा लेते हैं d बराबर, तो A2 का मान 8 है और A1 का मान 3 है, तो d बराबर हमको कितना आ गया 3। अगर आप यहाँ 18 में से भी अगर 3 घटाइएगा तो 3 ही आएगा, या तो A3 में से A2 घटाइएगा तो हमें 3 ही प्राप्त होगा। तो जब देखिए अगर हमको n का मान निकालना हो, अब पद यदि दे दिया गया हो तो इसका एक फार्मूला होता है। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे कि n बराबर क्या होता है, कि n बराबर होता है क्या, इसका फार्मूला आप लोग को पता होगा कि क्या होता है फार्मूला, कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको देखिए ये n का मान पूछा है, इसका पद दे दिया है कितना 78 दे दिया है, इसका पद कितना दे दिया है 78 दे दिया गया है, इसका पद का मान कितना है 78 है। a का मान हमें पता है कि 3 है, प्लस n का मान नहीं पता है, छोड़ देते हैं, d का मान हमें पता है कि 3 है ना, d का मान 5 होगा ना, 5 होगा, d का मान कितना होगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा 5, इसलिए 78 बराबर इसको 3। अब इसको गुना करिए, अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 5n हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। तो देखिए अब 78 बराबर 3 प्लस ये हो जाएगा 5n माइनस के 5। अब इसको क्या कीजिएगा, अब ये 5 है, इसको इस साइड ले आइए तो ये चला जाएगा क्या में, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ये जो 5 है या तो ऐसे कर देते हैं ना, इसको 5 को हम n-1 इंटू रहने देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, देख लीजिए एक बार, और आसान तरीका हम आप लोगों को भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, हमको ये तो मान पूछा है तो 78, ये वाला 3 इधर कर देते हैं तो माइनस में हो जाएगा, ये वाला 3 इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये हमको 5 है तो छोड़ देते हैं, ठीक है। ये वाला 3 इधर हम कर लेते हैं, इधर हो गया। अब हमको क्या बच गया, हमको n-1 इंटू 5 बच गया, तो ये हमको हो जाएगा 75 बराबर n-1 इंटू के 5। इसीलिए हम लिख सकते n-1 बराबर 75/5 कर देते हैं। तो इसको हम काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा हमको, तो 5 एक बार में, अब कितना बार में कट जाएगा 25 या 75, 25 कितना बार में 15 बार में, 15 5 75 कट गया, इसलिए n-1 बराबर हमको हो गया 15, कितना हो गया 15, इसलिए n बराबर 15, ये बराबर को उठ साट जाएगा तो प्लस में 1, n बराबर हमको कितना हो गया 16। जहाँ 16वां पद होगा, जहाँ पे 16वां पद होगा उसका मान कितना होगा 78 होगा, इसका कितना मान होगा 78 होगा। अब हमसे दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि
दूसरा क्वेश्चन में हमको ये पूछा गया है कि समानांतर श्रेणी 10.0 इंटू 10.5 और 11.0 फिर 11.5 का 100वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद की बात पूछा है, इसमें n का मान दे दिया 11, हमको पूछ रहा है 11वां पद। तो हम अभी बताए हैं कि सबसे पहले a का मान निकालेंगे, तो ये होगा जो पहला वाला होगा 10.0। अब ठीक, अब a2 माइनस a1 हमको ये निकल जाएगा d, तो a2 हमको कितना है 10.5, इसको घटाइए -10.0, तो हमको d का मान आ जाएगा कितना 0.5। हमको किसका मान 11वां पद मतलब कि n का मान हमको दे दिया है कितना 11। अब हमसे पूछ रहा है कि 11वां पद, तो इसी फार्मूला पे हम रख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान हमें कितना है 10, मान लीजिए 10 ही रहने दे, पॉइंट के बाद कोई दिक्कत नहीं। अब 11 माइनस 1 और d का मान है 0.5। अब इसको 10 प्लस इसको घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 10 गुने 0.5 हो जाएगा। अब ये 10 हो जाएगा प्लस इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5.0। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15.0। यही आ गया हमको कितना 11वां पद का मान कितना आ जाएगा हमको 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, पॉइंट वाला भी समझ गए आप लोगों। अब हम बात कर लेते हैं माइनस में। तो यहाँ पे कह रहा है समानांतर श्रेणी, ये सा लिखे 0 कर दे तो समानांतर श्रेणी हो जाएगा। समानांतर श्रेणी -40 -15 10 और 35 का 10वां पद। तो हम अभी बताए हैं जब 10वां पद पूछे या तो 5वां पद पूछे तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम d निकालेंगे। तो a का मान बात करते हैं तो हमको a का मान तो हो जाएगा 40, a का मान हो जाएगा -40 और d बराबर हमको क्या पता है a2 माइनस a1। तो हमको a1 कितना है, a2 कितना है -15 माइनस इंटू -40। अब देखिए d बराबर इसको माइनस माइनस प्लस तक कितना हो जाएगा हमको -15 में से -15 है और माइनस माइनस भी प्लस। अब इसको 40 में से 15 घटाइए, हमको कितना माइनस में आएगा ना, तो कितना आ जाएगा हमको कि d बराबर हमको कितना आ जाएगा -15 आ जाएगा, है ना। अगर इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -15। d बराबर भी हमको क्या आ गया -15 आ जाएगा। d बराबर भी हमको कितना आ जाएगा -15 ही आएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि d बराबर ये तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ देखिए -15 ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 40, इसलिए d बराबर अब इसको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 5। अब ये कितना बच गया हमको 3 में से 1 गया तो 2 मतलब 25। d बराबर हमको कितना आ गया 25। तो इसलिए अभी हम यहाँ ये फार्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान -40 प्लस n का मान हमको कितना दिया हुआ है, n का मान 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 25। तो -40 प्लस इसको घटा दीजिए कितना हो गया 9 गुने 25 -40। अब इसको गुना कर दीजिए 25 225, यही ना हो जाएगा 9 5 45 और 9 दूनी 18 18 4 22, यही। अब इसको घटा दीजिए 225 में से अगर 40 चला जाएगा तो हमको कितना बचेगा 5 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 185। यही मेरा क्या हो गया राइट आंसर हो गया, 185 मेरा आंसर हो गया। अब हमसे ये पूछा गया है, इसमें भी यही पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी का, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए कि समानांतर श्रेणी 117 और 104 91 78 का 8वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको n का मान दे दिया है 8वां पद। बात कर लेते हैं, अब हमको a1 a2 की बात करते हैं। तो a1 a2 भी इसमें कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहला को a मान लेंगे, a मान लेंगे, दूसरा को a2 मान लेंगे, ठीक है a2 मान लेंगे। तो बात हम कर लेते हैं कि a1 हमको हो जाएगा 117। अब d की बात करते हैं तो a2 माइनस a1। तो a2 का मान हमको कितना है, a2 का मान 104 माइनस 117 हो जाएगा। अब इसको घटा दीजिए तो हमको कितना आ जाएगा
13 आ जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस के 13 हो जाएगा। अब यहाँ से हम यहाँ पे ये फार्मूला लगा देंगे, Tn बराबर ए क्या हो जाएगा हमको, Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a का मान हमको कितना हो जाएगा 117, n का मान 8 माइनस 1, d का मान माइनस के 13। 117 प्लस ई कितना हो जाएगा 9 गुने माइनस के 13, तब 117 प्लस 13 सते 91 माइनस में होगा। लेकिन अब ये है प्लस में, ये है 117 प्लस में, ये है माइनस में, तब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 91। अब इसको घटाइए 6, अब ये कितना 9 में 11 में से 9 गया 2, मतलब 26 आ गया। मतलब 8वां पद जो आएगा हमको 26 आएगा। क्या आ जाएगा 26 आएगा। 8वां पद हमको क्या आ जाएगा 26 आएगा। तो यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पूरा बिल्कुल अच्छी तरह से पसंद आया होगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।